हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोर्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिसंबर 2024 परीक्षा के लिए आप परीक्षा का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। क्या क्या डिटेल्स परीक्षा के फॉर्म में आपको भरना होगा और आप ऑनलाइन अपना डेट शीट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सब बारे में वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि आप अपना एग्जाम सेंटर कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर दूसरा है, आप कहीं और दिसंबर में रहेंगे और वहीं पे एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे बिना रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर चेंज करवाए। तो पूरा डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, परीक्षा का जो लिंक है परीक्षा फॉर्म भरने का, वो इग्नू की वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया है। यहाँ पे नीचे जाएंगे आप तो परीक्षा का लिंक यहाँ पे देखिए, अलर्ट सेक्शन में लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2024 टर्म इन एग्जामिनेशन फॉर ओडीएल एंड ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट्स, दोनों प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा का फॉर्म यहाँ पे जारी कर दिया गया, लिंक एक्टिव कर दिया गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से परीक्षा फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं, इसको आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू फिल अप द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2024 टर्म इन एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग कोर्सेज। तो कौन कौन से स्टूडेंट इस परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं? तो जो भी स्टूडेंट जनवरी 2024 सेशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए थे या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाए थे पीजी और यूजी कोर्स में, वो परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी या एमए, एमकॉम, एमएससी जो भी एडमिशन लिए थे जनवरी 2024 में स्टूडेंट, वो परीक्षा फॉर्म अपना भर सकते हैं। और इसके अलावा जनवरी 2024 सेशन में कोई पीजी डिप्लोमा या डिप्लोमा कोर्स में आपने एडमिशन लिया था किसी, तब भी आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं दिसंबर 2024 का। और साथ में जो जुलाई 2024 सेशन में सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिए हुए हैं स्टूडेंट और पीजी सर्टिफिकेट या सेमिस्टर बेस्ड प्रोग्राम में कोई एडमिशन लिए हुए हैं जुलाई 2024 में, अभी अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो एडमिशन अभी चल रहा है इग्नू में, उसमें अगर आपने एडमिशन लिया है और आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है तो आप भी अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? और सेमिस्टर बेस्ड प्रोग्राम कौन कौन से हैं तो हम बता दें कि बीसीए, एमसीए, एमबीए, एमकॉम, ये सारे स्टूडेंट जो भी जुलाई 2024 सेशन में अपना एडमिशन करवाए हैं वो अपना परीक्षा फॉर्म अभी भर सकते हैं फर्स्ट सेमिस्टर का। साथ में जो 6 महीने का कोर्स होता है सर्टिफिकेट कोर्स और पीजी सर्टिफिकेट, वो भी अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कोर्सेज फॉर विच टर्म इन एग्जामिनेशन हैज नॉट बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड आर नॉट अपीयर्ड सो फार। मतलब आपने पिछले एग्जाम सेशन में अगर कोई परीक्षा दिया था, आपने नहीं कंप्लीट किया है, या आपने अभी तक कोई इग्नू में एडमिशन लेने के बाद कोई एग्जाम दिया ही नहीं, वो भी स्टूडेंट अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, द स्टूडेंट हु हैव अपीयर फॉर जून 2024 टर्म इन एग्जामिनेशन फॉर प्रीवियस सेमिस्टर या ईयर कोर्सेज बट देयर रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर। मतलब जो जून 2024 में स्टूडेंट ने अपना एग्जाम दिया था, अभी रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया है, उन वो भी अपना फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। ये सारी गाइडलाइन दी हुई कि कौन कौन स्टूडेंट परीक्षा फॉर्म दिसंबर 2024 के लिए भर सकते हैं। और अब इसके बाद इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर दिसंबर 2024 टर्म इन एग्जामिनेशन इज 15 अक्टूबर 2024 के शाम के 6 बजे तक आप विदाउट लेट फीस परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अभी आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। विथ इफेक्ट फ्रॉम 2/9/2024 को, ये 2/9 से नहीं चालू किया गया था। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि कब एग्जाम फॉर्म स्टार्ट किया गया था। 2/9 से चालू कर किया जाना था परीक्षा फॉर्म, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी यहाँ पे 2/9 ही लिखा हुआ है, इसके बारे में आप छोड़ दीजिए क्योंकि अभी परीक्षा फॉर्म लाइव आप भर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि दिसंबर 2024 टर्म एग्जामिनेशन के लिए ओडीआर और ऑनलाइन पेपर और पेन मोड में, सीबीटी मोड में जो भी स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम 2 दिसंबर 2024 ऑनवर्ड से शुरू होने की संभावना है। ये पहले ही बताया गया, टाइम टेबल इग्नू की वेबसाइट पे लगाया गया, उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे रिवाइज टाइम टेबल 3 बार रिवाइज किया जा चुका है। फाइनल डेट शीट नहीं है, टेंटेटिव ही है ये। अभी यहाँ से आपको दिखा देता हूँ क्या क्या टाइम टेबल कैसे देख सकते हैं आप। तो 2 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू हैं, उसके लिए परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है। यहाँ पे एक और नोट्स दिया हुआ है कि
जनवरी 2023 से जो भी स्टूडेंट इग्नू में एडमिशन ले रहे हैं उनके अब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और डिजिटेशन के भी पैसे लगेंगे। तो मतलब अब प्रैक्टिकल करने के लिए भी इग्नू में और प्रोजेक्ट करने के जो कोर्सेज हैं प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के उनके भी फीस जमा करने होंगे, पहले ऐसा नहीं होता था। अब शेड्यूल देख लेते हैं कैसे कैसे है। यहाँ पे 9 सितंबर से परीक्षा फॉर्म शुरू हुआ था, जो एक्चुअल डेट है 9 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। इग्नू की वेबसाइट पे लाइव किया गया था परीक्षा फॉर्म भरने का लिंक, और 15 अक्टूबर को विदाउट लेट फीस शाम को 6 बजे तक आप ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। प्रति कोर्स आपका फीस लगेगा 200 रुपये पर कोर्स थ्योरी का, और लैब का अगर आपका लैब 4 क्रेडिट का पेपर है तो 300 रुपये लगेगा, 4 क्रेडिट से ऊपर है तो 500 रुपये लगेगा। उसी तरह प्रोजेक्ट का भी है, 4 क्रेडिट से नीचे का प्रोजेक्ट है तो 300 रुपये, 4 क्रेडिट से ऊपर का प्रोजेक्ट है तो 500 रुपये। क्रेडिट आप जानने के लिए आप अपने प्रोग्राम गाइड को फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्रेडिट का कोर्स है। अगर नहीं देखते हैं तब भी आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक आपको फीस बता देगा कि कितनी फीस आपकी लगेगी प्रोजेक्ट की। यहाँ पे सेकंड चीज ये भी होता है कि 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपको 1100 रुपये लेट फीस के साथ परीक्षा फॉर्म भरे जाने होगा। अगर आप 15 अक्टूबर के बाद परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो 1100 रुपये लेट फीस के साथ परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। और प्रोजेक्ट की फीस जो है वैसे ही रहेगी, यही फीस लगेगी 300 और 500। अब बात करते हैं कि सेंटर अलॉटमेंट कैसे होगा आपको। तो सेंटर अलॉटमेंट जब आप फॉर्म भरेंगे, जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपको वही सेंटर मिलेगा। अगर इन केस आपका सेंटर जो है जो आपने चूज किया है अगर भर जाता है तो आपको अल्टरनेटिव नजदीक के एग्जाम सेंटर पे आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउएवर यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू शिफ्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम वन एग्जाम सेंटर टू एन अदर एग्जाम सेंटर। अगर इन केस आपका परीक्षा फॉर्म सेंटर फुल हो जाता है, वहाँ सीटें खत्म हो जाती हैं, तो आपको नजदीक के ही एग्जाम सेंटर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये चीज यहाँ पे साफ साफ क्लियर मेंशन किया गया। इसके अलावा नोट्स में यहाँ इग्नू ने बताया है कि किसी कारणवश आपका एग्जाम सेंटर कैंसिल भी किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ कि बीएलआईएस के जो स्टूडेंट हैं लाइब्रेरी साइंस के, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो अपने प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पे ही संपर्क करेंगे। कंसर्न रीजनल सेंटर ही उनका एग्जाम शेड्यूल करवाएगा, अलग से इसमें एग्जाम नहीं, इस एग्जाम के साथ वो एग्जाम नहीं होगा, अलग से एग्जाम शेड्यूल करवाया जाएगा। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ABCID भी बनाना है, कैसे बनाना है। यहाँ पे आपको डेमो बताया गया है, कौन कौन एलिजिबल है पहले ही बताया गया। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपके काम की हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए प्री रिक्विजिट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म क्या है। तो ये CIT BCA MCA PG डैश से जितने भी स्टूडेंट हैं इनका जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा वो उनके कंसर्न रीजनल सेंटर के द्वारा बाद में एग्जाम थ्योरी एग्जाम के बाद कराया जाएगा। उनका शेड्यूल बाद में उनको मैसेज और ईमेल के द्वारा उनका रीजनल सेंटर इन्फॉर्म करता है सारे स्टूडेंट को। तो इस एग्जाम के साथ उनका प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। हॉल टिकट आप अपने एग्जाम जो देते हैं, एग्जाम में जो हॉल टिकट एग्जाम फॉर्म भरने के बाद जारी किया जाएगा उसको यूनिवर्सिटी नहीं रखता है। आपको हॉल टिकट जब तक रखना है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, आपका फाइनल ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपको अपना हॉल टिकट एक सुरक्षित रखना है। और साथ में अगर आपका प्रैक्टिकल अब प्रोजेक्ट है तो उसमें भी एक हॉल टिकट की कॉपी लगाकर ही प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, प्रैक्टिकल देने जाना है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नो कॉपी ऑफ हॉल टिकट written by IGNOU SCD Student Evaluation Division. Student should always keep the copy of hall ticket with them for all purpose. तो आपके पास एक सुरक्षित हॉल टिकट होना जरूरी है जब तक आपका रिजल्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसके अलावा नीचे दिया हुआ कि जो ग्रुप के कोर्सेस हैं वो एक साथ हो सकते हैं। ग्रुप में ये सारे पेपर एक साथ ही होंगे, ग्रुप 2 में इसी तरह 4 5 6 तक ये जितने भी पेपर हैं एक साथ ही होंगे। यहाँ पे साफ साफ क्लियर मेंशन किया गया, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। इसी तरह ये CBCS पैटर्न के जो BA BCom BSc के स्टूडेंट हैं, BAG के स्टूडेंट हैं CBCS वाले, उनका भी ऐसे ग्रुप में एग्जाम होगा। हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत का एक साथ एग्जाम होगा। तो आपका अगर 2 पेपर है तो आप एक ही दे सकते हैं, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बॉटनी जियोलॉजी जियोग्राफी और जियोलॉजी का जो पेपर है ये सारा ऐसे इस ग्रुप में होगा अलग अलग। ऐसे मैथ और बॉटनी का एक साथ हो सकता है।
इस तरह से ये दिया हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा ये सारे गाइडलाइन दिए हुए हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट गाइडलाइन दी हुई है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कोर्स डिटेल्स नहीं फाउंड कर रहा है। ड्रॉप डाउन मेनू में अगर आपके कोर्स डिटेल्स नहीं आ रहे हैं तो आप registrar@ignu.ac.in पे मेल कर सकते हैं अपने डिटेल्स के साथ, या इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। तो ये सारी गाइडलाइन दी हुई। यहाँ पे आप बात करते हैं कि आप कैसे अपना एग्जामिनेशन सेंटर सर्च कर सकते हैं। आपको दिसंबर में आप प्लान कर लीजिए कि आप दिसंबर में कहाँ रहेंगे, किस शहर में रहेंगे, वहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था। तो आप पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी एग्जाम सेंटर है इग्नू में, सारे एग्जाम सेंटर यहाँ पे आ जाएंगे। एग्जाम सेंटर का शहर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए सारे शहर आपके यहाँ पे दिखते हैं पूरे इंडिया के। तो जहां जहां इग्नू का एग्जाम हो रहा है, तो सबसे पहले आप जिस शहर में एग्जाम देना चाहते हैं दिसंबर में, आप जहां पे भी रहेंगे बिना स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर चेंज करवाए आप वहां का एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर नहीं चेंज करवाना है, ये साफ साफ जान लीजिए। आपको सिर्फ एग्जाम देना है तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर कोई भी एग्जाम का शहर आप चूज करते हैं। जैसे अगर आपको लखनऊ में एग्जाम देना है तो लखनऊ सेलेक्ट कर लीजिए। अब लखनऊ के अंदर आपको कौन से एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देना है, तो पहले आपको लखनऊ सेलेक्ट करना है। लखनऊ के अंदर जितने भी एग्जाम सेंटर हैं यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आ जाएंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सबमिट करेंगे इस तरह से, तो लखनऊ के अंदर जितने भी एग्जाम सेंटर हैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, एड्रेस भी दिया हुआ है। आप कहाँ पे रहते हैं लखनऊ में, उस हिसाब से अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पटना में एग्जाम देना है दिसंबर में, अगर आप पटना में रहेंगे तो आप पटना सेलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए पटना है, पटना सेलेक्ट कर लीजिए। पटना सबमिट करेंगे तो आप पटना रीजनल सेंटर के अंदर जितने एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपके एड्रेस के अनुसार आप अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो आपको अगर वाराणसी में एग्जाम देना चाहते हैं तो वाराणसी सेलेक्ट कर लीजिए। वाराणसी सबमिट करेंगे तो इस तरह से जितने वाराणसी के अंदर एग्जाम सेंटर हैं सारे एग्जाम सेंटर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दिया हुआ है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसका एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं नीचे, ये देखिए रिफंड ऑफ एग्जाम फीस जो होता है वो ऑटोमेटिक रिफंड कर दिया जाता है। यहाँ पे सेलेक्ट करके सम डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड फॉर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का करेंगे तो इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें आपको भरना है अपना, यहाँ पे देख लीजिए हम आपको दिखा देते हैं। नीचे जाएंगे, ये सारे डिटेल्स आपको बता दिए हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर लीजिए और प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन एग्जाम फॉर्म। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम में पहले इनरोलमेंट नंबर डालना है, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप बीए पढ़ रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। आपको मैंने पहले बताया जिस भी शहर में आप रहते हैं पहले उस शहर का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हो सेलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर रीजन, तो आपको पहले रीजन सेलेक्ट करना है। एग्जाम सेंटर आपको बाद में एग्जाम फॉर्म भरते समय अंदर में आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम कोड, आपका एड्रेस रहेगा। अगर आपको एड्रेस चेंज कराना है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नो करना है जो एड्रेस आपका है वही रखना है तो नो करेंगे। अगर आपको एड्रेस चेंज करना, आपका एड्रेस बदल गया है इस बीच एडमिशन लेने के बाद, तो आप यस करके यहाँ पे एड्रेस अपना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मिटा दीजिए जो भी एड्रेस पुराना है, इसको यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे इसको आप मिटा दीजिए, यहाँ पे अपना भर दीजिए एड्रेस। अगर नो करेंगे तो पुराना ही एड्रेस आपके फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी कंपलसरी है, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, या आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। अगर आप आधार कार्ड नहीं भरना चाहते हैं आधार नंबर तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एबीसी आईडी आपको भरनी है जो बहुत आसानी से बन जाती है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस आपको आगे वीडियो में बता दिया जाएगा। यहाँ पे आपके कोर्सेज सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ से सारे कोर्स आपने जो जो एग्जाम में आप एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब आपके 8 पेपर हैं तो अगर आप में 8 में से 4 पेपर देना चाहते हैं 4 ही सेलेक्ट करिए, 4 आप बाद में भी दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप 8 पेपर का असाइनमेंट जमा कर दिए, 4 पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं तो 4 का ही दीजिए, 6 का देना चाहते हैं तो 6 का ही दीजिए, 2 का देना चाहते हैं तो 2 का ही एग्जाम फॉर्म भरिए। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका 8 पेपर है तो 8 का एग्जाम एक साथ देना कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 4 6 जितना भी पेपर देना चाहते हैं उतना पेपर आप भर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि आर यू सबमिशन आर असाइनमेंट सबमिटेड आर विल बी सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट
फॉर द एबव कोर्स, मतलब आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है या ये वैलिडिटी एक्सपायर होते से पहले आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर देंगे, तो आपको यहाँ पे यस करना है। सारे स्टूडेंट को यस ही लिखा है, यहाँ पे नो का कोई ऑप्शन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यस ही रहेगा। मतलब आपको असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है, तभी आपका कोर्स कंप्लीट होगा। सारे प्रोग्राम में इग्नू के जितने कोर्सेज चलते हैं सब में असाइनमेंट होता है, जितने पेपर होते हैं सारे का आपको असाइनमेंट जमा करना होता है, तभी आपका कोर्स कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर दिया, भले से आपने असाइनमेंट अभी नहीं सबमिट किया है, लेकिन आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली अब मेंशन कर दिया गया है, तो यहाँ पे सबमिट करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो फिर आपका पेमेंट डिटेल्स आ जाएगा। इस तरह से आप एग्जाम फॉर्म अपना भर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आप डेट शीट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये टेंटेटिव डेट शीट लगा हुआ है, 4 सितंबर को लास्ट अपडेट आया था, थर्ड अपडेट था। इससे पहले 2 बार इसको अपडेट किया जा चुका है। तो डेट शीट ऐसे ही रहती है, लगभग एक आध दो पेपर इधर से उधर डेट कर दिया जाता है, लेकिन संभावना रहती है कि यही डेट शीट फाइनल भी होती है। तो 2 दिसंबर से यहाँ परीक्षाएं चल रही हैं और जनवरी के लास्ट तक, मतलब 9 जनवरी को लास्ट परीक्षा है इग्नू का। ये डेट शीट है, यहाँ पे आप डाउनलोड करके अपना कोर्स यहाँ से देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से दिन परीक्षाएं पढ़ रही हैं। तो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया हूँ, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।